हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 को सोल्व किया था। आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें प्रश्न मैंने नोट डाउन कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इसका बेसिक आना चाहिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। तो देखो बच्चों, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। अब जैसे मानो माइनस के 2 है, ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस के 3 है, ठीक है। इसके बराबर में कर दिया मैंने माइनस के 4 और यहाँ प्लस या खालिस्तान कर दिया, ठीक है। इसमें आपको खालिस्तान भरना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसमें देखो माइनस का 2 है, इसमें आगे देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3 आता है, ठीक है। यानी माइनस के 2 और माइनस का 3 ये जुड़कर कितना हो गया, माइनस का 5। यानी इन दोनों का मान कितना आ गया, माइनस का 5। तो इनका मान भी तो माइनस का 5 ही होना चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें देखना माइनस के 4 पहले से हैं और इसमें -1 और ऐड कर दो, कितना हो गया, माइनस का 5। यानी इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष, एक होता है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, तो हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपको सिर्फ इसमें खालिस्तान बढ़ना है, इसके गुणनफल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो यहाँ माइनस का 5 है, ठीक है, और यहाँ माइनस का 8 है, और इसके बराबर इसका मान लिखना है। यानी आप इन दोनों को ऐड करोगे, वही मान इधर आना चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर का मतलब है। जैसे माना इसमें 2 + 1 है और यहाँ 1 प्लस आपको खालिस्तान पढ़ना है, तो बीच में किसका चिन्ह है बच्चों, पहले आपको ये देखना है। तो आपने देखा कि सर ये तो बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी 2 और 1 3 हो गया ना, तो इधर भी कितना आना चाहिए, इसका मान 3 आना चाहिए। तो 1 तो आपके पास पहले से है, इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें माइनस का 5 है, आगे चिन्ह प्लस का है, इसके ब्रैकेट में माइनस का 8 है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ खालिस्तान पढ़ना है, इसके गुणनफल लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ माइनस का 8 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, आपको जोड़ बाकी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मान फिट करना है। ठीक है बच्चों, इसमें माइनस का 5, इसमें माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो एक मान तो दे रखा है पहले से। अब इसी मान को उठाकर यहाँ रख दो ना, यानी यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 8 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मान तो बिल्कुल समान आएगा, यानी 2 और 1 3 होता है, 1 और 2 3 होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी दोनों पक्ष इसमें बराबर है। ठीक है, अब इसी का दूसरा प्रश्न है, इस -53 में इतना जोड़ना है, इसका मान सेम टू सेम हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले दे रखा -53, ठीक है, तो इसमें क्या करना, आपको 0 लगा देना, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप कोई सी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हो तो वही संख्या आती है। जैसे 8 + 0 करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 8 आता है। ठीक है, जैसे 9 + 0 करते हैं तो इसका मान भी कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार देखो, यहाँ पर एक संख्या किसकी दे रखी है, प्लस की, और इसका मान कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर आपको एक और संख्या लिखनी है खालिस्तान में, तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना है। जैसे यहाँ देखो बच्चों, प्लस का 4 है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ खालिस्तान कर देते हैं, इसके बराबर में कर देते हैं 0। यानी इसमें आपको ऐसी संख्या रखनी है कि उसको जोड़ने पर आपको 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें देखो एक तो संख्या प्लस की 4 है, अब आपको अपने हिसाब से एक संख्या रखनी है, उसको ऐड करने से इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आप सभी जानते हो, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या अगर मैं माइनस की रख दूँ या माइनस का 4 कर देते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। मैं आपको समझाऊं, यहाँ प्लस का 4 है, ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 4 आता है, इस 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। जैसे माना एक संख्या प्लस की 8 है, इसमें माइनस का 8 ऐड करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें आ जाएगा 0। तो सीधी सी बात है, एक संख्या प्लस की हो तो दूसरी संख्या सेम टू सेम वही रखना है, उससे उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो आपके सेम टू सेम 2 संख्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, बस इसमें अंतर इतना है, इसमें 2 संख्या पहले ब्रैकेट में, तीसरी संख्या आपके बाद में है। इसमें देखो इसके लास्ट वाले 2 संख्या ब्रैकेट में, इसमें पहले वाली संख्या किस में है, बिना ब्रैकेट में है। तो आपको करना क्या है, आपको सेम टू सेम वही संख्या रखनी है, मान दोनों का समान आएगा।
जैसे इसमें प्लस के 13 है, ठीक है, इसमें प्लस का 13 है, इसमें माइनस का 12, इसमें माइनस का 12, फिर माइनस का 7 है तो आपको भी यहाँ पर माइनस का 7 रखना है। इसमें ओवरऑल बात ऐसी है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ माइनस का 4 है, इसमें ही माइनस का 4 है, इसमें प्लस के 15, यहाँ प्लस के 15, यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 3 आना चाहिए। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।